और पिछले लगभग एक सप्ताह से राज्य में जांच की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस रफ्तार से जांच बढ़ी है, पॉजिटिव मरीजों के मिलने की रफ्तार घटी है। अप्रैल के अंतिम 10 दिनों में यहां जांचे गए हैं सैंपल में 1.04% मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी हर 100 संदिग्ध में से एक से ज्यादा पॉजिटिव है, जो बीते 10 दिनों में लगभग आधा हो गया है। मई के बीते 10 दिनों में कुल जांच सैंपल में से आपको बता दें कि महज 0.53% संदिग्ध ही पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 21 अप्रैल से पहले जांच के शुरुआती दिनों में जांचे गए सैंपल में मरीजों के मिलने का प्रतिशत 80 है। और आपको बता दें कि अब तक जांचे गए कुल सैंपलों में पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत 0.75 है। ऐसे में पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें तो हर महीने बीते 10 दिनों में राज्य भर में 9,140 सैंपल की जांच की जा रही है। सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं ऐसे में, जबकि अप्रैल के अंतिम 10 दिनों में सैंपल की जांच 5,826 की गई है। तो झारखंड के 15 जिलों तक कोरोना ने अपने दस्तक दे दिए हैं। कोरोना वहां पहुंच चुकी है, ऐसे में अब परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अन्य अमृता जमशेदपुर से बनी हुई है, उनके पास चलते हैं। अन्य अमृता, लगातार हमने देखा है कि अब जो समस्या है वो और कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे जो लातेहार था वो इससे बचा हुआ था, पूर्वी सिंहभूम से बचा हुआ था इस संक्रमण से, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब बिल्कुल अमिता, अब जिस तरह से आवाजाही बढ़ी है, बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार, तो इस बात के खतरे तो पहले से थे ही। और अब देखिए ये हो भी गया, क्योंकि देखिए कोल्हान पूरा ग्रीन जोन बना हुआ था, लेकिन जमशेदपुर में किस तरह से इसके ग्रामीण इलाके चाकुलिया में दस्तक हुई जब बंगाल से स्टूडेंट्स आए वापस अपने घर चाकुलिया, और जो 2 स्टूडेंट्स हैं, इसमें एक छात्र एक छात्रा है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको टीएमएच में दाखिल कराया गया। कल अहले सुबह 3:30 बजे उनको दाखिल कराया गया। और जो उनके परिवार के सदस्य हैं, दोनों ही के परिवार के जो 15 सदस्य हैं, उनको क्वारंटीन पहले से टीएमएच में कर दिया गया है। उन पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अमिता कई बार ऐसा होता है जब बाहर से आने के 14-15 दिनों के बाद भी कई बार लोगों में संक्रमण पाया गया है। तो ऐसे में उनके परिजनों को अलग रखना ज़रूरी था, इसलिए टीएमएच प्रबंधन और जिला प्रशासन ने उन परिजनों को क्वारंटीन में रखा। और उनके भी लगातार जांच चल रही है, उन पर नज़र रखी जा रही है कि अगर किसी कारणवश किसी को पकड़ता है तो फिर वो सीधे वहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे जो कोविड वार्ड में है। फिलहाल वो सब कोविड सस्पेक्ट वार्ड में रखे गए हैं, और जो 2 कोरोना पॉजिटिव हैं वो कोविड वार्ड में रखे गए हैं टीएमएच में। इलाज चल रहा है अमिता। और जो चाकुलिया, जहाँ से ये मामला आया, उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पूरी घेराबंदी कर दी गई है। वहाँ से घर से निकलना अब बिल्कुल मनाही हो गई है, कोई नहीं निकल सकता है। और जो स्थानीय बीडीओ हो, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है सुनिश्चित करने के लिए। तमाम जो बैंक्स हैं उस एरिया के, उसको बंद कर दिया गया है। तो चाकुलिया को आप कह सकते हैं जैसे रांची में हिंदपीढ़ एक हॉटस्पॉट बन गया है, तो चाकुलिया की भी तैयारी उसी तरह से हो रही है कि कल को अगर बढ़ता है मामला वहाँ पर, तो इस तरह से घेराबंदी हो कि ये फैले नहीं। और टीएमएच में चूंकि मामला आ गया है, तो जमशेदपुर में भी खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं देश में पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए काफ़ी एहतियात बरती जा रही है अमिता। लेकिन ये भी एक बात है कि अब जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि अब हमें मास्क भी पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी, और देश को आगे भी बढ़ाना होगा, यानी हम रुक नहीं सकते। तो कोरोना के साथ जीते हुए, उसके साथ संघर्ष करते हुए और उसका निदान करते हुए आगे बढ़ना है, यही संकेत प्रधानमंत्री ने भी दिया है। तो अब भारत ने भी ये लड़ना सीख लिया है अमिता। और आंकड़ों पर गौर फरमाए तो देखें कि ठीक होने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ी है, और ठीक होने वाले की तादाद काफ़ी संख्या में है। इसको देखते हुए हम ये सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं कि लोगों में ये बता सकते हैं कि कोरोना का मतलब ये कदापि नहीं कि कोरोना मतलब मौत, क्योंकि कोरोना का मतलब लोग ठीक होकर गए हैं। फूलों की बारिश से लोगों ने स्वागत किया है, और लगातार हम ऐसी चीज़ें मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं अमिता। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो कोरोना का ये दौर है, यहाँ पर सकारात्मक सोच के साथ लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये जो 2 बच्चे, ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, उनके कोई सिम्टम नहीं थे अमिता, कोई सिम्टम नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है।
तो ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जिनको कोरोना होगा, नहीं पता होगा, उनकी टेस्टिंग नहीं होगी। तो ऐसे में अब ये है कि किसी विद्वान ने कहा था कि महामारी से ज़्यादा उसका डर लोगों को मार देता है। तो इस डर को निकाल देना है और उसके साथ सावधानी पूर्वक चलते हुए, बचते हुए रहना है और अपना काम भी करते रहना है। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनी अमृता। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे प्रदेशों से लौट रहे लोगों से वाकई में कोरोना आ रहा है और लोग संक्रमण से कहीं ना कहीं खुद को दूर रखने के लिए, बचाव करने के लिए कितने ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। खास तौर पर इस कोरोना वायरस से बचना है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और इसके लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग।